हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफर्स फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच के डिफरेंस के ऊपर ये सवाल हमसे है बच्चों, और हमसे यहाँ पे चार ऑप्शंस में उनके बीच के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक सही आंसर होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो सवाल तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन ही पता होना चाहिए ना हमें, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे इसे। अब चलिए एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर बट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज पोलर। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहने का मतलब दो हाइड्रोजन वहां पे लगे हुए हैं, और क्लोरीन कहने का मतलब कि वहां पे दो क्लोरीन लगा हुआ है, राइट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में दो एटम सिमिलर एटम है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, है ना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब बच्चों कि सेम ही एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, है ना। दोनों में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की और क्लोरीन क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ atoms in both the molecules are same, molecules are same। तो किसी तरह की कोई पोलैरिटी डेवलप होने की बात यहाँ पर होगी ही नहीं। तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, बोथ द मॉलिक्यूल, बोथ द मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर, दोनों के दोनों नॉन पोलर है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि हाइड्रोजन नॉन पोलर है क्लोरीन पोलर है, ये गलत हो गया। बी कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज पोलर जबकि क्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट क्लोरीन मॉलिक्यूल डज नॉट। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एक सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या है रिक्वायरमेंट? कि बच्चों हाइड्रोजन को बॉन्डेड होना चाहिए, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन्हीं में से किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एच एफ, तो यहाँ पे एफ के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल के साथ जो है बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये जो आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रही है यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डेड है। तो क्लोरीन भी नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन भी नहीं कर पाएगा। तो जो सी ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है बट क्लोरीन नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बट क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा है? देखिए, क्लोरीन की अगर हम देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा है, और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस दोनों हाइड्रोजन के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड में इस तरह से पड़े हुए होंगे। तो इनके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर का डोनेशन होता है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास तो बहुत सारे लोन पेयर हैं यहाँ पे, तीन लोन पेयर एक क्लोरीन के ऊपर, तीन लोन पेयर एक क्लोरीन के ऊपर, इनमें से किसी को भी ये इस तरह से डोनेट कर सकता है फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, है ना। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमसे ये पूछा गया था कि किस रेस्पेक्ट में डिफर कर रहा है ना। तो जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है ऑप्शन डी में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।